हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने लास्ट क्लास में 3.3 स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास 3.2 थी, अब 3.3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब है आपको किसी भी इक्वेशन में एक की वैल्यू रखनी है। जैसे जो भी इजी है, जैसे मुझे ये इजी लग रही है सेकंड, मैं पहले इसको सॉल्व करूँगी। इसका रूल कहता है पहले आपने इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किया, इसकी पुटिंग फर्स्ट में करेंगे और फिर फर्स्ट की पुटिंग फिर सेकंड में करेंगे। ये आपके 3 प्रकार से होंगे, ठीक है। अगर मैंने सेकंड को पहले लिया तो फर्स्ट करूँ, बच्चे कहते हैं हम सेकंड को ना लें, हम फर्स्ट को लेंगे। तो फर्स्ट को करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट की सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड में जाएंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुटिंग करेंगे, फिर फर्स्ट में। इतना ध्यान रखना, जहाँ से स्टार्ट किया है एंड भी वहीं करना है, तो आपका आंसर प्रॉपरली ठीक आएगा। क्लियर। अब मैं सबसे पहले कौन सा वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट वाला। इसको रूल को, ये रूल है हमारे, तो इस रूल को अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो कभी भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे मैंने पहले सेकंड को लिया, तो सेकंड लेने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले इन इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड को कर रहे हैं तो सेकंड लिखेंगे। ये एक्स आपका यही है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपको वाई पीछे लेके जाना है, साइन चेंज, ठीक है। अब मैंने सेकंड को पहले लिया था ना, एक्स की पुटिंग हो गई। अब हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे पुटिंग वैल्यू एक्स। एक्स की वैल्यू किस में कर रहे हैं, इन इक्वेशन किस में लेंगे, पहले मैंने सेकंड को लिया, अब किसकी बारी आ रही है, फर्स्ट की। ये सेकंड और फर्स्ट ये चल रहा है रूल, सेकंड की इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे। तो बच्चे कभी कंफ्यूज नहीं हो गया, मैं फर्स्ट को लिखूंगी। अब क्वेश्चन में मैंने बताया कि एक्स की वैल्यू रखनी है, तो ये एक्स है ना, हम यहाँ लिखेंगे 4 + y + y = 14। इसकी ब्रैकेट्स खोल देंगे तो y और y कितना हो जाएगा, 2y। कोई साइन चेंज नहीं क्योंकि प्लस की ऑप्शन है। 2y सेम, 14 जो +4 था वो पीछे जाके क्या हो गया, -4। आपका 10 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया आपने, तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, वेरीफाई 5, राइट। अब फिर ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन किसकी बात हो रही थी, सेकंड की, फिर फर्स्ट की, अब किसकी बात होगी लास्ट में, सेकंड की। तो हम फिर वही सेकंड करेंगे। तो हम सेकंड में करने के लिए यहाँ लिखेंगे फिर दोबारा पुटिंग वैल्यू, किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, y की ले रहे हैं ना, इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड फर्स्ट सेकंड। अब सेकंड को लिखेंगे, y की वैल्यू 5 है ना, यहाँ पुट कर देंगे, -5 है पीछे जाके, +5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। यहाँ बॉक्स बना के रिप्रेजेंट कर देंगे कि हमारा x और y कितना है, x 9 है, y आपका 5 है, ठीक है। ग्राफ नहीं बनाना है इसमें, बस पुटिंग करके वैल्यू बतानी है। तो आप इसमें = करके शो करेंगे। वेरिफिकेशन वैसे ही बताई थी मैंने, 9 और 5 हम कैसे वेरीफाई हो सकते हैं, तो हम यहाँ 9 और यहाँ 5 लिखेंगे। सोचेंगे कि 9 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, दोनों को माइनस किया तो 4 = 4 आ गया, तो हमारी x और y की वैल्यू पता चल गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि हमने एक डिजिट को दूसरी डिजिट में सब्स्टिट्यूट किया, राइट। इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है थर्ड, सेम ऐसे ही प्रोसेस है। जो सेम होगा वो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन चलेगा, राइट ना। अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, यही हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका इक्वेशन बना रही हूँ, बाकी सब कुछ सेम है। 13 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी इक्वेशन, s/3 - t/2 प्लस =6। ये देखो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको क्या करना है, ये तो देखो सेम है। अब आप कहोगे ये अपॉन में, तो ये कैसे करें हम, तो उस अपॉन को भी आपको सिंपल डिजिट बनानी है। कैसे, आप इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 2 ऑड इवन है ना, ऑड इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है। सिर्फ ऑड इवन को करते हैं, अगर दोनों में इवन होगा तो नहीं होगा। एलसीएम निकाल के सॉल्व करना। ऑड इवन था तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, नीचे वाले को नीचे से डिवाइड करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 2s, 3t, ऐसी सेम 6। अब ये 6 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी,
ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी, राइट। ये देखो फर्स्ट सेम है, सेकेंड भी मैंने उसी के अकॉर्डिंग सिंपल बना ली, क्योंकि अपॉन में क्वेश्चन नहीं होगा तो हम सेम इस तरीके से करते हैं। क्लियर हो गया। अब उसी क्वेश्चन को सेम ऐसे ही प्रोसेस में सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन जो भी आपको इजी लगे। जैसे मुझे इजी फर्स्ट लग रही है तो मैं इससे सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट करूँगी। इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट को पहले लिखा, 13 आ गया, एस यहीं रहेगा, 13 + t, तो ये आपकी एस की वैल्यू हो गई। अब एस की वैल्यू को कहाँ पुटिंग करेंगे, पुटिंग वैल्यू एस इन इक्वेशन, इतना लिखना है। देखो मैंने पहले किसको स्टार्ट किया, फर्स्ट को, फर्स्ट के बाद किसकी बारी आ रही है, सेकेंड की, क्योंकि मैं अब ये प्रोसेस, ये रूल लगा रही हूँ, पहले फर्स्ट को किया, फिर सेकेंड को किया, फिर फर्स्ट को करूँगी, एंड भी वहीं होना है। तो मैंने सेकेंड को किया, तो हम अब सेकेंड लिखेंगे, कौन सी, ये वाली लेंगे ना, जो मैंने अभी सिंपल बनाई है, ये वाली, इसको लेंगे। हमने लिखा 2s 3t = 36। अब s की वैल्यू की जगह लिख देंगे ब्रैकेट्स में, ये देखो s है ना, यहाँ लिखेंगे 13 + t + 3t = 36। अब ये बाहर ब्रैकेट के तो मल्टीप्लाई होगा, राइट। 5t 36 - 26 कितने हो गए, 10, 5 से डिवाइड हो गए, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 वेरीफाई। आपका टी पता चल गया कि हमारा 2 वेरीफाई है। अब हम आगे क्वेश्चन में, पहले मैंने इक्वेशन कौन सी ली, फर्स्ट ली, फिर मैंने सेकेंड ली, अब हम फिर फर्स्ट लिखेंगे। अब हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन, किसकी करनी है, टी की, पुटिंग वैल्यू टी इन इक्वेशन, किस में लेंगे, फर्स्ट, क्योंकि स्टार्टिंग जहाँ से की थी तो एंड भी वहीं करना है, यही रूल कहता है ना, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, वही चीज़ है। तो फर्स्ट को लिखेंगे, फिर अब आपने टी की वैल्यू 2 लिखी थी तो टी की जगह लिखेंगे -2 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +2। एस की वैल्यू कितनी है आपकी, 15। अब यहाँ अलग से बॉक्स में लिख देंगे एस 15 है और हमारा टी क्या था, 2 था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं, हमें पता है ये 15 है, ये 2 है, 15 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा 13 आ गया, = सेम है ना, = सेम है। कभी कभी जनरल नॉलेज में भी पुटिंग करके देख लेते हैं, ज़रूरी नहीं होता रेफर जो लास्ट क्लास में समझाया था वो सब में ही करके देखेंगे, इतनी देर में तो 10th क्लास का एग्जाम ही हो जाएगा, है ना, टाइम अप हो जाएगा। इसीलिए छोटी क्वेश्चन को तो ऐसे ही रखते हैं, 13 = 13, तो हम वेरीफाई है कि हमारी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये इसका आंसर है। क्लियर, सब्स्टिट्यूशन मेथड ईजी है ना। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करो। चलिए अब उसी फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है, बस इसमें डिफरेंट इतना है, करना वही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट डिफरेंट ये है कि इसमें डेसिमल दे दिया उन्होंने। बच्चे यही पजल हो जाएंगे कि डेसिमल को कैसे सॉल्व करें, डेसिमल का तो हमें आता नहीं। तो डेसिमल के लिए वेरी सिंपल, आपको पता है कि पॉइंट हटा करके जितनी इसके पीछे डिजिट होती है उतनी 0 हो जाती है, तो हम इसके लिए ऐसे कर देंगे, डेसिमल हटाया आपने, 2/10 आ गया, ऐसे ही 3/10 आ गया, डेसिमल के पीछे जितनी डिजिट होंगी उतने ही आप पॉइंट लगाएंगे नीचे। 1.3 डेसिमल आपने हटा दिया, 10 लिख दिया, सबके डेसिमल आपने हटा दिए, ठीक है। अब ये 10 आ गया, अब ये 10 एलसीएम, तो ऊपर क्या हुआ, 2x + 3y, यहाँ 13 और 10, जब देखो नीचे का सेम होता है तो ऊपर के भी सेम आते हैं ना, एलसीएम कुछ इसी तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 10 यहाँ से यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, क्योंकि इसके संग डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीपल होगा, ये कैंसिल हो गए। ज़रूरी नहीं है आपको ये स्टेप एक्स्ट्रा करने की, आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं और = में होते हैं वो यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, तब भी आपको यही प्रोसेस मिलेगा। आप यहाँ भी कर सकते हैं और आप नीचे करके भी कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस लगेंगे। आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आपकी डिजिट क्या आ गई, 2x 3y = 13, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, सेम एज इट इज़
सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट इसका इस तरीके से, तो सेकेंड भी वही होगा सेम, 4x 5y 23, तो मैं सेकेंड यहाँ लिख देती हूँ 4x 5y इज इक्वल टू 23। ये देखो सेकेंड लिख दिया हमने, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकेंड सेम ऐसे ही होगा ना सबके, देखो पॉइंट के बाद एक एक डिजिट इसीलिए। अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो सबसे पहले देखो हम कौन सी डिजिट ले सकते हैं जो हमें इजी लगे। हम फर्स्ट ले लेते हैं पहले। अगर मैं फर्स्ट लूँगी तो मेरा ये वाला रूल चलेगा, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। हमने सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व किया तो फर्स्ट ही लिखेंगे, राइट। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। आपकी डिजिट में जो x की वैल्यू है बस यही रहनी चाहिए, जो भी इससे डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी डिवाइड हो जाएगा। आपकी वैल्यू ये होगी x की, राइट नाउ। अब आगे चलते हैं। अब आपको पुटिंग करनी है क्योंकि मैंने पहले कौन सी इक्वेशन ली थी, फर्स्ट। अब हम पुटिंग किस में करेंगे, सेकंड में। लिखेंगे पुटिंग x की वैल्यू किस में है, इक्वेशन, पुटिंग x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में। अब सेकंड को लिखेंगे, जहाँ x लिखा है वहाँ ये चीज़ पूरी आएगी प्रॉपरली। प्लस 5y 23, राइट ना। अब ध्यान देंगे अगर ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं तो हम उन्हें यहीं कैंसिल कर देंगे, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। ये देखो ये हो रहा है ना इससे, क्लियर। तो इजी हो रहा है तो क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। 2 ने 13 को किया 26, 2 3 जा 6 प्लस 5y। कोशिश करें सबसे पहले x की वैल्यू हुई, यहाँ x का पार्ट ही रहना चाहिए। x का रहता है ना तो इजी रहता है, फिर बीच में ना सेम सेम आ जाते हैं। कोशिश ये कीजिए, बच्चे कई बार पजल हो जाते हैं कि किसको पीछे लेके जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 26 देखो अब ये सेम है ना, y की ऑप्शन है, प्लस माइनस माइनस हो गई, माइनस किया तो 1y आएगा, 1 लिखते नहीं है सिर्फ ओनली y। अब साइन पे जाएंगे, ग्रेटर देन साइन आएगा माइनस का, 23 y 23, 26 प्लस है ना, 26 माइनस हो गया, पीछे माइनस कर देंगे तो -3। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आपका, 3 आ गया, राइट ना। पहले मैंने फर्स्ट को लिया इक्वेशन, फिर मैंने सेकंड को लिया, अब किसको लेंगे, फर्स्ट को लेंगे, राइट। अब फर्स्ट को करेंगे, फिर वही चीज आपने पुटिंग की, पुटिंग वैल्यू किसकी लेनी है, y की, वैल्यू ऑफ y किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। अब इक्वेशन फर्स्ट लेंगे तो फर्स्ट कहाँ है, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। आपकी y आई थी 3, मैं डायरेक्ट पीछे लेके गई 9 माइनस में, आपने 13 में से 9 माइनस किया तो 4 आ गया, जो 2 मल्टीप्लाई होता था जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, राइट ना। अब आप बॉक्स में लिखेंगे कि आपने क्या क्या एक्स वाई निकाला, तो हम x बता रहे हैं आपका 2 और y आपका आ रहा है 3। x और y की वेरिफिकेशन करने के लिए आप किसी में भी पुटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ 2 लिखी, 2 2 जा 4 हो गया ना। इसके अंदर अगर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4। रफ वर्क में छोटा सा करके देख लेते हैं फटाफट। y क्या है, 3, 3 3 जा 9। अगर 9 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा ना। तो हमें एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना उस चीज़ के लिए, हमारा यही हो गया। कभी कभी हो जाता है सॉल्व, तो ईजिली तरीके से कर लेते हैं। बस ये क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 4th पार्ट्स, राइट। अब नेक्स्ट कराते हैं, चलिए अब क्वेश्चन फर्स्ट का ही 5th पार्ट्स करेंगे। लेकिन फर्स्ट की 5th पार्ट करने से मैं ये आपको पहले बता दूं, मैंने जो भी 2nd पार्ट सॉल्व करवाया था उसी के सिमिलर वैसे ही 6 क्वेश्चन है, अपॉन में सेम है, इसलिए मैंने एक पार्ट करा दिया। 2nd आप देख लेना, कर लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 5th में रूट है,
तो मैं रूट के अकॉर्डिंग पहले रूट वाला पार्ट्स करा देती हूँ, जैसे कि रूट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, राइट। आपका 2x 3y इज इक्वल टू 0 है। अब रूट 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन में बच्चे ये सोचते हैं कि रूट है तो रूट को कैसे सॉल्व करें। तो रूट को सॉल्व करने के लिए आप वही प्रोसेस सब कुछ है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं, ठीक है ना। दोनों सिंपल है, किसी के पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो मैं फर्स्ट को ले लेती हूँ। तो मैंने इन इक्वेशन सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करा। ये आपका लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, इस डिजिट को मैं पीछे लेके जा रही हूँ तो माइनस में आएगी ना। ये आपकी x की वैल्यू है, राइट ना। x की वैल्यू पुटिंग करेंगे, पहले फर्स्ट में किया, अब सेकंड की बारी आ रही तो सेकंड को ले लेंगे। जहां x है वहां x की वैल्यू लिख देंगे इसकी जगह। ठीक, क्लियर। किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी डिजिट होती है सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है दो रूट जब इस पे भी रूट और इस पे भी रूट होती है तो वो सिंगल 3 बन जाता है, माइनस का साइन आ गया, राइट। अब ये तो बन गया, ये नीचे क्या हो गया रूट 2। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ। थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों को हो जाती है जब रूट के क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना तो आता है लेकिन पॉइंट और रूट इसमें पजल हो जाते हैं, कभी कभी अपॉन में भी हो जाते हैं। अपॉन का तो ईजी होता है एलसीएम निकाल के, बट इसमें करना होता है। तो टफ कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईजी है, प्रोसेस वही है सेम, सब कुछ मैंने वही सेम यहाँ लिखा। मैंने क्या किया था इस लास्ट वाले क्वेश्चन में, रूट को सिर्फ ऊपर वाले, देखो इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो इसके नीचे 1 है तो 1 तो इसी से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा ना। बच्चे यहीं पजल होते हैं, करें क्या अब, तो यही चीज़ है उसमें भी। अब जब इस तरीके की कोई डिजिट होती है उसके बीच में प्लस या माइनस होता है तो एलसीएम निकालते हैं, मीन्स इसको इससे से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब रूट 2 को रूट 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 16। अब आपको पता ही है 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, 4 4 जो 16 होता है ना, तो एक 4 बाहर ले लेते हैं पेयर के साथ। छोटी क्लास का मेथड है इसलिए मैंने डायरेक्ट क्लियर कर दिया, आप बच्चों को पता होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए 7y और माइनस का साइन आ गया इज इक्वल टू 0। अब -7 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y तो 0 ही शो करेगा ना, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 आ गई लेकिन अभी x तो आया नहीं, अभी x भी निकालना है मुझे। तो x निकालने के लिए हम फिर पुटिंग कर देंगे, पुटिंग वैल्यू किसकी है, वैल्यू y की इन इक्वेशन। पहले मैंने किसकी ली थी फर्स्ट, अब सेकेंड ली। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ख़त्म करेंगे। इस चीज़ को अगर याद नहीं किया तो आप भूल जाओगे कि करना क्या था, कहाँ किस में पुटिंग करना था। जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पे ख़त्म भी करते हैं। तो मैंने फर्स्ट लिया, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये वाली थी 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू 0 y में रखेंगे, ये तो 0 ही हो गया ना 0, पीछे जाएगा तब भी 0 ही गएगा, x यही है 0/√2, तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। आपका बॉक्स में आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है, क्या क्या आपका आंसर है, x भी 0 और y भी 0। मेन आंसर यही है। आपके मार्क्स यहाँ से गेन होते हैं। बच्चे जब तक ये नहीं लिखते तो टीचर देख चेक करने वाला भी खुद बदल हो जाएगा, कहाँ बच्चे ने x निकाला है, कहाँ y लिखा है, क्योंकि राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, उसमें कभी कभी XY छिप जाता है बच्चों का, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, राइट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको लीनियर इक्वेशन ये इस तरीके से दे रखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से वही प्रोसेस है जो मैंने अभी आगे लास्ट क्लास में अभी पहले भी करवाया, तो वही सब कुछ है। बस मैं डायरेक्ट क्या लिख रही हूँ कि x के आंसर ये -2 है और y का आंसर 5, ये मेन आंसर है। पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालेंगे लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें थोड़ा सा नया ट्विस्ट क्या है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू निकालनी है। ये थोड़ा सा इसमें ना नया था, तो इसलिए मैंने पुराने को सिर्फ एक्स वाई शो करके इसमें डायरेक्ट पुटिंग करूँगी, क्योंकि मेन इसके मार्क्स हैं। अब आपका x क्या है -2 और y क्या है 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ -2 लिख देंगे। 5 इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट आगे आती है m पीछे, ये ध्यान रखना। जो -2m है वो आपका यही है, जो +3 है वो इधर आके क्या हो जाएगा -3। ये देखो मैंने थोड़ा चेंज कर दी सेट को, राइट ना, पता होना चाहिए। जो अल्फ़ाबेट वाली वर्ड होता है वो यही रहेगा, आपका +3 है वो सीट से हट के इधर जाएगा तो वो माइनस होगा, और ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। -2m आपका यहाँ भी 2 आ गया, राइट, m 2 सेम, और जो -2 है वो यहाँ आके भी -2 ही शो करेगा, वो नीचे माइनस नहीं होता, ऊपर लिख लेते हैं। तो आपका आंसर कितने है m की वैल्यू -1। उसने वैल्यू पूछी थी ना m की, रिप्रेजेंट करो m को, तो हमने कर दिया, m के आंसर आया -1। क्लियर? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।